अध्याय 6 श्लोक 22 भागवत गीता। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालये। अनुवाद। उस लाभ को प्राप्त करने पर मनुष्य किसी भी लाभ को बड़ा नहीं मानते। इस प्रकार स्थित होकर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जिसने परमात्मा को प्राप्त करने का लाभ प्राप्त कर लिया हो उसे परम लाभ मिल गया है। ऐसे योगी के लिए न कुछ पाने को बचता है न ही खोने को। ऐसा योगी बड़े से बड़े दुख में अविचलित रहता है। सामान्य मनुष्य जब दुख का सामना करते हैं तो उनका मन कंपित, विचलित, अस्थिर हो जाता है, किंतु जो योगी परमात्मा को प्राप्त करते हैं वह सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। इस परमानंद में स्थित हो वे बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होते हैं। जब साधक के भीतर परमानंद की वर्षा हो रही होती है तो बड़े से बड़ा दुख हो वह साधक के बाहर ही रह जाता है, क्योंकि भीतर उसे प्रवेश करने की जगह ही नहीं मिलती है। इस कारण योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने पा लिया परम लाभ को, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, फिर बड़े से बड़ा दुख उसे विचलित नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य को अपनी अमरता का ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती है। जीवन के इस नियम को समझ लेना बहुत जरूरी है कि मनुष्य के जीवन में वही प्रवेश कर सकता है जो उसके भीतर पहले से ही स्थित हो। यदि मनुष्य के भीतर दुख है तो बाहर से दुख भीतर प्रवेश कर पाएगा। तो समझ लें कि जो बाहर से मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है वह सूचक है कि उसके भीतर स्थित क्या है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह कसौटी है कि जब कोई बड़े से बड़े दुख में भी कंपित, विचलित नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि वह परमात्मा को प्राप्त कर चुका है।